ऑफ द पोल। आप बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख के आना। 10 मीटर पूरा लिखेंगे। आपकी खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, इसके भी मार्क्स होते हैं। ये आपका था साइंस से। अब यही चीज आप कौशिक से भी कर सकते हैं। देखिए मैं टाइम ले रहा हूँ पूरा पूरा, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, इसकी रूह को आपको फील कराना चाहता हूँ। वरना मैं इसको फटाफट करवा के आगे बढ़ जाता, लेकिन मुझे आगे नहीं बढ़ना, भी मुझे आपको समझाना है अच्छे से। तो देखिए इसको कौशिक से भी कर सकते हैं आप, जब भी आंसर बिल्कुल सही आएगा और इसके भी मार्क्स मिलेंगे आपको। देखिए कॉसेक हम क्या करेंगे भाई, कॉसेक 30 डिग्री अब आपका रखा जाएगा। अब हाइपोटेनस क्या है आपका, ये है ए बी, कितना है 20 मीटर का है, तो यहाँ पर आप 20 लिख देंगे। परपेंडिकुलर हमें निकालना है तो पी का पी रहने देंगे। अब कॉसेक 30 की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो कॉसेक 30 क्या होता है, वो सिर्फ 2 होता है, ठीक है। 1/2 का उल्टा होता है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। इस तरीके से 1/2 का उल्टा यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 20 होगा, नीचे आपका पी होगा, फिर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2p हो जाएगा, यहाँ पे 20 रहेगा, इससे कट जाएगा 10 बार, तो p इक्वल टू 10, मतलब ये परपेंडिकुलर 10 आ गया और वही हाइट ऑफ द पोल आपकी 10 मीटर आ चुकी है। तो यहाँ पर आप फिर से लिख देंगे वही हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल, खंबे की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है। इस तरीके से पहला सवाल था, इसलिए मैंने दोनों ही तरीके करवा दिए। अब आगे वाले सवालों में कोई सा भी एक फंक्शन लेके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पहला सवाल था, मैंने चाहा कि बहुत अच्छी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, इसलिए मैंने आपको दोनों ही फंक्शन लेके समझा दिए। आपका जिसका दिल करे वो फंक्शन आप ले लेना, लेकिन वही कि जिससे हमें वास्ता हो। ऐसा नहीं कि हमें एच और पी से मतलब है, आपने बेस वाला फंक्शन ले लिया, आपने कोस थीटा ले लिया, तो वो गलत हो जाएगा सवाल। तो जो दो चीजें आपको दे रखी हो, एक दूसरी निकालनी हो, उनसे कौन सा फंक्शन बनेगा वो आपको लेना है, ठीक है जी। समझ में आ गया होगा आपके, नोट कर सकते हैं, इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी अब आपकी समझ बन चुकी है। अब आइए फटाफट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम समझेंगे, और देखिए यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। सवाल में बहुत ही अलग चीज है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। मैं आपको समझा देता हूँ सवाल क्या है। सवाल ये है कि एक पेड़ खड़ा हुआ है, फिर अचानक से तूफान आया, और तूफान आते आते क्या हुआ, ये पेड़ ना गिर गया, पेड़ गिर गया, टूट गया, बीच में से आधा आधा हो गया। अब क्या हुआ, जब ये पेड़ गिर गया तो आपने देखा यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बन गया है ना जी। पेड़ पूरा खड़ा था, टूट के बीच में से गिर के ऐसे जमीन से मिल गया, एक राइट ट्रायंगल बन चुका है। अब आगे क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री। जो ट्री का पेड़ का जो पेड़ है, मतलब पेड़ की जहां से जड़ है, जहां से पेड़ खड़ा हुआ है, उस जगह से एक डिस्टेंस, कहां का डिस्टेंस, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। उस जगह का डिस्टेंस जहां पर पेड़ का जो टॉप है, मतलब पेड़ का जो ऊंची वाला कोना था वो जमीन से मिला है, मतलब वो वाला डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है, मतलब ये पेड़ पूरा कितना ऊंचा था हमें ये बताना है। तो यहाँ पर अलग चीज ये है, हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस बताना है। समझ में आई बात, क्योंकि परपेंडिकुलर में भी पेड़ का पार्ट है, आप देख सकते हैं, और हाइपोटेनस में भी तो पेड़ का ही पार्ट है। तो पेड़ की ऊंचाई आपकी बनेगी सबसे पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को मिलाकर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आइए सिनेरियो समझिए पूरा क्या यहाँ पे कंडीशन बनी है। अब मैं इसके रफली फिगर बना देता हूँ और हम सवाल को करना शुरू करेंगे। मजा आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ मैं। आइए एक फिगर बना लेता हूँ। तो पेड़ पूरा इस तरीके से कुछ खड़ा हुआ था, फिर आंधी तूफान आया, बीच में से पेड़ यहाँ से टूट के मान लीजिए इधर गिर गया, इस तरह से यहाँ पर इसके वो पत्तियां वगैरह आ गई, यहाँ से हटा देंगे इसको हम। और इस तरीके से यहाँ से पेड़ का जो जड़ था, ये जहाँ पे खड़ा है, और ये फूल पत्तियां, मतलब पेड़ का टॉप जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर हमें दिया गया है। यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब हमसे आगे क्या कहा गया है, और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है दोस्तों, ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। टच इज द ग्राउंड, जहाँ पर पेड़ के जो टॉप है वो ग्राउंड को, जमीन को छू रहा है, यहाँ छू रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके सामने ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अब हमें किन किन चीजों से मतलब है ये मैंने आपको सिखाया है। तो हमें यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई बतानी है, और पेड़ क्या क्या है जी, पेड़ है आपका, ये भी पेड़ है और ये भी पेड़ है, मतलब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों ही निकालने पड़ेंगे और इनको जोड़ना पड़ेगा जब आपका हाइट आएगा पूरा पेड़ का, ठीक है जी। आइए कैसे निकालेंगे। एक चीज हमें पता है, हमें क्या पता है, इसका बेस पता है हमें 8। तो देखिए इसके भी आपके दो तरीके हो सकते हैं। पहला काम आप ये कर सकते हैं कि या तो आप बी और पी के साथ खेल लीजिए, क्योंकि आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर से निकल आएगा कोई ना कोई सा फंक्शन लगा के, ठीक है। तो आप पी अपॉन बी लगा सकते हैं tan थीटा, या बी अपॉन पी लगा सकते हैं इसका उल्टा cot थीटा, ठीक है। एक तरीका आपको ये खेलने का हो गया। दूसरे तरीके से आप ऐसे खेल सकते हैं कि आप बी और एच के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। बी अपॉन एच या एच अपॉन बी, ठीक है। आप cos या sec थीटा, cos या sec थीटा कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे मर्जी खेल सकते हैं। अगर आपका